पेज नंबर 120। ओके, देखो अभी वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, चलो मार्किंग कर लेते हैं फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पे टॉप पे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या लिखोगे, KBC इंटरप्राइजेस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लिख लो, नासिक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अगर आपका ईयर क्या है 31 मार्च 2019 एंडिंग है, तो आपका करेंट ईयर क्या हो जाएगा 2018-19, है ना। तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा बोलो 17-18, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 19-20। समझा आप लोगों को? ये आप लोग कई क्वेश्चन से कर रहे हो, अब तक आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। देखो रिसिप्ट साइड में आ गए आप लोग। ओपनिंग में क्या है, कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों भी क्या होगा कैंसिल, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट आई, सब्सक्रिप्शन आई, लाइफ मेंबरशिप फीस। याद रखो लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो प्लस CF। प्लस CF का मतलब समझते हो, ऐड टू कैपिटल फंड, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप की फीस के बारे में बता दो। लेट आप लोग जिम में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फीस पहले भरोगे, ठीक है, और फिर मंथली आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन भरोगे, मतलब मंथली आप फीस भरोगे जिम का, है ना। लेकिन कोई क्या होता है कि जिम का है ना बार बार फीस नहीं भरना चाहता, बड़े आदमी लोग, है ना। तो साल का वो लोग क्या करेंगे, साल का नहीं पूरी लाइफ का एक लमसम अमाउंट पे कर देते, पूरी लाइफ का। मैं जो जिम में पहले ट्रेनर था तो वहाँ पे वन फिटनेस उस जिम का नाम था, तो वहाँ पे ना 5 लाख रुपया जो था वो लाइफ मेंबरशिप फीस था। अगर 5 लाख रुपया आप एक साथ भर देते हो तो पूरी लाइफ टाइम में आपको जिम फ्री, आप आने का जिम करने का, ठीक है, आपको फीस नहीं मांगा जाएगा। समझ में आया कुछ क्या बोला, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, मतलब बार बार ये फीस आता है या कभी कभार आता है, कभी कभार आता है। देखो आप जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो ना, यहाँ पे वो एक्सपेंसेस और इनकम आते हैं जो बार बार होते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी और एसेट्स में वो आइटम आते हैं जो बार बार नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ पे फर्नीचर देखते हो, फर्नीचर बार बार खरीदते हो क्या, नहीं, तो वो कौन सा आइटम हुआ, रिकरिंग आइटम हुआ। कौन सा आइटम हुआ, रिकरिंग, बराबर है। बहुत ध्यान से सुन लो, रॉन्ग बोल रहा हूँ, नॉन रिकरिंग होगा, है समझे, कौन सा है, नॉन रिकरिंग आइटम है। एसेट्स जितने भी होते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब नॉन रिकरिंग आइटम है। इसके लिए वो कहाँ आते हैं, एसेट्स में आते हैं, अगर आपने परचेस किया तो डायरेक्टली, ठीक है। और अगर जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फीस समझा आपको, ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसके लिए डायरेक्टली क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। और अगर बाद में इंस्ट्रक्शन में कुछ अलग से दिया है तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करने का। जैसे कि इंस्ट्रक्शन में आपको दिया है कि लाइफ मेंबरशिप फीस को क्या दिखाओ, इनकम दिखाओ, तो आप कहाँ दिखाओगे, इनकम। अगर क्वेश्चन में दिया है तो, फिलहाल अभी क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। याद रहेगा, लीगेसी लाइफ मेंबरशिप फीस दोनों का मतलब वही है। लीगेसी का क्या मतलब होता है, जब आगे के क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, कैपिटल फंड में ऐड होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर एडमिशन फीस जो होता है वो भी क्या है, वो भी कोई भी बंदा जब एडमिशन लेगा तो एक ही बार भरता है, फिर बार बार क्या भरेगा, फीस भरेगा। फीस को क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन, है ना। तो एडमिशन फीस हमें एक बार भरना पड़ता है, इसके लिए वो इनकम में नहीं लिख के हमें कहाँ लिखना चाहिए, कैपिटल फंड में लिखना चाहिए, है ना। लेकिन उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है कि एडमिशन फीस जो होता है ना, भले ही एक बंदा एक बार देता है, लेकिन क्योंकि बार बार एडमिशन बिजनेस में क्या होते हैं, आते रहते हैं, इसके लिए एडमिशन फीस भी बार बार आता है, तो वो रिकरिंग हो जाता है। नॉन रिकरिंग से क्या हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है, क्योंकि बिजनेस को क्या चाहिए, ऐसा इनकम जो बार बार हो, उसको क्या करता है, वो इनकम में लिखाता है। समझ में आया, चलो ठीक है। फिलहाल लाइफ मेंबरशिप फीस के लिए क्या लिखा आपने बगल में, प्लस CF, यानी कैपिटल फंड में ऐड होगा। फिर डोनेशन आई, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सैलरी रिसिप्ट्स, ये सब क्या है, आई। और यहाँ पे देखो एडमिशन फीस के लिए लिख के रखा है रिवेन्यू, तो रिवेन्यू को क्या करेंगे हम लोग, कहाँ लिखेंगे, आई, यानी इनकम में ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भरपूर मतलब बड़ा क्वेश्चन है, यानी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये दोनों भी क्या है, एक्सपेंस है। बुक क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज है तो बुक उसके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है।
तो ए लिखो। फर्नीचर भी क्या हो जाएगा ए। अच्छा, पेमेंट साइड में जो एसेट्स आते हैं आप क्या समझते हो उसके बारे में, क्या है वो? तो पहले के एसेट्स है या इस साल नया खरीदा है? इस साल नया खरीदा है। 18-19 में क्या किया है? नया खरीदा है। ये जो पेमेंट है ना, ये पेमेंट क्या है? 18-19 का, मतलब 18-19 में हमने पेमेंट दिया है। तो जो एसेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, बुक्स और फर्नीचर, ये इस साल के नए फर्नीचर है और नए एसेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? फिक्स डिपॉजिट। कभी किया फिक्स डिपॉजिट? 31 मार्च 2019 को। लो कर लो बात, अपना ईयर एंड में क्या? 31 मार्च 2019। तो फिक्स डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट इस साल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझो आज अगर आप एफडी करते हो फिक्स डिपॉजिट, तो आज ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। क्यों? आज ही किया है, ईयर खत्म नहीं हुआ है ना। और इसमें भी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो फिक्स डिपॉजिट दिख रहा है, इसके बगल में डेट क्या दिया है? 31 मार्च 2019। ये तो अपना ईयर एंड है, मतलब ये एफडी कभी किया है? ईयर एंड में किया है। तो इसके लिए इसका कुछ पीरियड नहीं बनता है, इसके लिए इसमें क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ओके, तो फिलहाल इसके लिए क्या लिखोगे? ए फॉर एसेट्स, ठीक है। बैंक बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये दोनों भी कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। ए लिखो वहाँ पे, लिख दिया। ओके, फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है और कहीं पे भी आपको, अच्छा चलो ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया? पहले बुक, तो 1 अप्रैल 2018 दिया है, यानी ये वाला डेट 1 अप्रैल 2018। और क्या दिया? 31 मार्च 2019 दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो डेट दिया है वो क्या है? ओपनिंग है। और ये जो डेट दिया है वो क्या है? क्लोजिंग है। तो ओपनिंग में आपके पास बुक था 6 लाख और बाद में कितना हो गया? 6 लाख। और ऊपर परचेस कितना किया? 61,000। तो इसको कैसे करना बताता हूँ। ऊपर जो बुक्स लिखा है ना आपने, उस पर 2 स्टार कर लो। कितना स्टार किया ऊपर? 2। फिर फर्नीचर, ओपनिंग में आपके पास 3,19,000 है, बाद में 3 लाख हो गया और ऊपर भी फर्नीचर दिख रहा है। तो ऊपर जो पेमेंट साइड में फर्नीचर है ना, उस पर क्या करो? स्टार कर लो। कितना स्टार करोगे? 2। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है ना। फिर उसके बाद क्या है? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड जो होता है वो क्या होता है? स्पेशल फंड होता है ना। तो कहाँ आएगा वो? लायबिलिटी में। तो बिल्डिंग फंड के बगल में लिख लो एल फॉर लायबिलिटी। फिर क्लोजिंग में कितना आपने को बताया नहीं है, तो बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद देखो फिक्स डिपॉजिट दिया आपको, तो फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 है। ये ऊपर वाला जो फिक्स डिपॉजिट है ना, उस पर स्टार कर लो। ऊपर वाला मतलब पेमेंट साइड में कितना स्टार करोगे? 1 स्टार करोगे, क्योंकि अभी फिलहाल ओपनिंग ही दिया है आपको। फिर उसके बाद क्या है? कैपिटल फंड। आपको पता है कहाँ लिखना हो? कैपिटल फंड कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी में। कैपिटल फंड का दूसरा नाम क्या है? जनरल फंड। ओके, कैपिटल फंड को एल लिखो, एल फॉर लायबिलिटी। हो गया। फिर पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है कि 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ऊपर डोनेशन में जाओ, देखो 7.5 लाख पे लिखा हुआ है ना, रिसिप्ट साइड में, तो उधर स्टार कर दो। और नीचे जो बिल्डिंग फंड लिखा है ना 10 लाख, उस पर भी स्टार कर दो। किया? हो गया। चलो नेक्स्ट चलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। ऊपर सब्सक्रिप्शन है क्या? हाँ, तो उधर स्टार कर दो। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करने बोला है, नहीं बोलता तो भी हमने क्या किया? ऑलरेडी कैपिटलाइज कर दिया। ऐड टू सीएफ मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज हमने कर दिया। ठीक है, चलो सिंपल सा में कर ले फटाफट। पहले क्या करेंगे? पोस्टिंग। सबसे पहला आइटम क्या है? इंटरेस्ट। 2 का क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है? 55,000। फिर सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 28,300। एक ही स्टार है इस बार। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। ठीक है। फिर उसके बाद डोनेशन, बाय डोनेशन कितना? 7 लाख। ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस 12,30,000।
टर्म फीस 2,08,000 2,08,000 sundry receipt 8,000 फिर एडमिशन फीस 60,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सैलरी टू टीचिंग स्टाफ बाय का क्या हो जाएगा? सैलरी टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। फिर क्या है? बुक्स तो पहले जहाँ पे बुक्स आएगा ना वो कौन सा आएगा? चलो बुक्स, ये जो बुक है वो क्या है? अपन ने परचेज किया, न्यू परचेज किया, कितने का है? 61,000 है। फिर 2 लाइन और छोड़, फिर उसके बाद क्या है? फर्नीचर, ये भी क्या है? परचेज, या फिर न्यू फर्नीचर भी लिख सकते हो। वो कितना है? 51,000, ठीक है। फिर स्टेशनरी कितना? 21,850। ओके सर, अभी अगला है फिक्स्ड डिपॉजिट। $8,50,000 ब्रैकेट में न्यू लिख लो। कैश इन हैंड 16,650,000 कैश एट बैंक 2 लाख। सारी पोस्टिंग कर दी हमने, कोई हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इतना पहले पोस्टिंग कर दूँ, फिर मैं एडजस्टमेंट आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला देखो, अभी आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। बुक आपके पास ओपनिंग में कितने का? 6 लाख का। यहाँ पे देखो ओपनिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओपनिंग बुक कितना है? 6 लाख। तो टोटल आपके पास बुक कितना हो गया? 6,61,000, बराबर ना। आपके पास 6 लाख का ऑलरेडी बुक था और आपने 61,000 का और क्या किया है? परचेस किया है। तो आपके पास 6,61,000 का बुक हो गया। बट क्लोजिंग में बुक कितना दिखा रहा है? 6 लाख। तो क्लोजिंग वाला ऐसे बाहर लिखो, लिखा? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपके पास 6,61,000 का बुक है, उसमें से बचा कितना आपके पास बुक? अभी 6 लाख का। तो 61,000 क्या हो गया? लेस हो गया, यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का हुआ? 61,000। डेप्रिसिएशन अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात। एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे?
2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक कितना है, समझा ये? ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग में कितना, 3,19,000। ओपनिंग फर्नीचर 3,19,000। ये हो गया 20। अब ये टोटल कितना हो गया, 3,70,000 हो गया। ओपनिंग है, कितनी इफेक्ट होगी इसकी, एक इफेक्ट होगी, है ना। और आपको क्लोजिंग में फर्नीचर कितना दिख रहा है, 3 लाख। यहाँ पे बाहर कितना लिखोगे, 3 लाख, ठीक है। क्या करना पड़ेगा इसका मतलब, लेस क्या हो गया, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, यानी डेप्रिसिएशन। कितने से डेप्रिसिएशन हुआ, 70 से। अच्छा, कभी अगर वैल्यू बढ़ गई, जैसे कि यहाँ पे 4 लाख लिखा होता, क्लोजिंग कितना दिया होता, 4 लाख, तो इसका मतलब क्या होता, रॉन्ग होता कि यार एसेट्स में तो डेप्रिसिएशन होता है, वैल्यू बढ़ गई मतलब रॉन्ग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो एप्रिसिएशन, ऐसा समझे। डेप्रिसिएशन का उल्टा क्या होता है, एप्रिसिएशन। फिलहाल हाँ, जब एप्रिसिएशन आएगा तो प्लस करेंगे ना, फिलहाल तो अभी डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 70,000 हो गया ये। नेक्स्ट अभी देखो, बिल्डिंग फंड 10 लाख। तो लायबिलिटी में लिखोगे, इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ के लिखिएगा, बिल्डिंग फंड ₹10 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट 9,10,000। फिक्स्ड डिपॉजिट ओपनिंग फिक्स्ड डिपॉजिट 9,10,000। 8 और 9 कितना होता है, 17 में। फिक्स्ड डिपॉजिट का सेकंड इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि खाली क्या दिया है, ओपनिंग का ही दिया, 9,10,000। कैपिटल फंड 9,47,400। 9,47,400। 7 और 5 12, एक कैरी गया, 5 और 2 7, 9,72,400, बराबर है। ओके चलो, इसका भी एक इफेक्ट। फिर पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है कि 50% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। ये रहा डोनेशन। डोनेशन आपने पूरा किधर लिखा है, इनकम में, तो पूरा इनकम है क्या, नहीं, क्या बोलता है, 50% काय के लिए, बिल्डिंग फंड। 50% कितना होगा, 3,50,000। तो बाहर कितना आएगा, 3,50,000। और बिल्डिंग फंड में आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या लिख के, डोनेशन 3,50,000। तो बाहर कितना आएगा, 13,50,000। समझ में आया कुछ, सिंपल था। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। इसमें तो आप खिलाड़ी हो, आपको पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 5,300। बाहर कितना आएगा, 600। 8 और 5 13, 3।
33,600। क्या हुआ, इनकम बढ़ गया, अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। कहाँ लिखेंगे? एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। ठीक है, हो गया ये। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। हमें कैपिटलाइज करना था, किया है क्या हमने कैपिटलाइज? यस। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? आपको ऐड करना है कैपिटल फंड में, बस इतना ही है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग? सरप्लस और डेफिसिट। बुक का कितना है सरप्लस? 5,59,550 ना। चलो 0,0,0,0 6 और 8, 6 और 8 कितना होता है? 14, 14 का 4, कितना कैरी करोगे? 1, 5 और 1 6, 3 9, 9 और 8 17, कितना कैरी किया? 1। अभी 10,000 पे जाएंगे ना। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 6, 17 6 कितना होता है? 23। कितना कैरी किया? 2। अभी किस पे जाएंगे? लाख पे जाएंगे, है ना। लाख किधर है? ये रहा। 2 और 3 5, 2 कैरी किया था ना। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 का 9 लिखा, 9 लाख। अभी 10 लाख पे जाएंगे, कुछ कैरी किया क्या? नहीं। 10 लाख इसमें एक ही है, 1 है। तो टोटल कितना हो गया? 19,37,400। यहाँ पे भी कितना आएगा? 19,37,400। अब माइनस करते चलो, 0 0 0 0। यहाँ पे 5 है, 5 और 5 10। ठीक है, 0 है ना नीचे, 10। कितना कैरी करोगे? 1। 1000 पे आ गए, सॉरी 100 पे आ गए ना। 8 और 1 9, और यहाँ पे कितना है? 4 है। 9 और 5 कितना होता है? 14। 1 कैरी किया, अभी किस पे आओगे? 1000 पे। 5 और 1 6 और 1 7, 1 8, 8 और यहाँ पे कितना है? 7 है ना। 8 और 9 17। ठीक है ना। कितना कैरी करोगे? 1। अभी किस पे आओगे? 10,000 पे। 1 और 7 8, 8 5 13, 13 और 2 कितना होता है? 15, 15 6 21 और 7, 21 और कितना होता है? 28। और यहाँ पे कितना है? 3। 28 और 5 33। कितना कैरी किया? 3। और अभी किस पे आओगे? लाख पे आओगे ना। तो 3 और 1 4। और कोई लाख है क्या? नहीं। 4 और 5 9, है ना। कितना कैरी किया? कुछ नहीं। 10 लाख पे 1 है, यहाँ पे भी 10 लाख पे 1 है। 5,59,550। ये क्या है? सरप्लस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप माइनस करिए। कैसे क्या मालूम है? सिंपल मैजिक, सिंपल ट्रिक है। समझो टोटल कितना है? 10 है ना। टोटल था ना अपने पास, और ऊपर 5 है, तो 5 में कितना ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा? 5। बस वही किया मैंने। ठीक है, अब 2 डिजिट लेते हैं। समझो यहाँ पे 23 है, और ऊपर क्या है? 5 है। अब यहाँ पे मेरे को 23 लाना है, तो कितना ऐड करोगे? तो 5 और 8 13, 1 कैरी हुआ, 1 में कितना ऐड करूँगा तो 2 होगा? 1 हो गया। तो ये सिस्टम है, इस ट्रिक से आप कर सकते हो। कुछ कैमरा छोड़ दी गया। तो फिलहाल क्या है? 2 सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सरप्लस बैलेंस शीट में क्या होता है? ऐड या लेस? सरप्लस 5,59,000, 5,59,550। 5 और 4 950, 9 2 11 13, 10 5 15। 15,31,950। अभी इसको टैली कर देखो, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। एक 3 और 5 कितना होता है? 8। 15 और 13 होता है 28। 28,81,950
650 और 300 कितना होता है 950, कुछ कैरी नहीं किया, 6 और 5 11, एक कैरी किया, 10,000 पे 1 7 1 8, फिर उसके बाद क्या है 10,000 भी हो गया। अभी लास्ट पे आते हैं 6 3 9 9 7 कितना होता है 16 9 7 16, 16 और 2 कितना होता है अच्छा कितना कैरी किया एक और एक 2, तो 28,81,950 टैली, ठीक है ओके चलो